यह एक ऐसी कहानी होगी जिसे बेताल राजा विक्रम को सुनाएगा और अंत में एक पहेली पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात की कालिमा गहरी होती जा रही थी और श्मशान की भयावह शांति को केवल सियारों की डरावनी आवाज ही भंग कर रही थी। राजा विक्रम अपनी पीठ पर बेताल को लादे हुए उस भयानक रास्ते पर चले जा रहे थे। बेताल हमेशा की तरह एक नई रहस्यमयी कहानी सुनाने के लिए उत्सुक था। हे राजन, बेताल ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत रहस्य की कहानी सुनाऊंगा जो एक भिखारी और एक राजा से जुड़ी हुई है। सुनो ध्यान से। किसी विशाल साम्राज्य की राजधानी में, जहां वैभव और समृद्धि का बोलबाला था, एक ऐसा भिखारी रहता था जिसके चारों ओर रहस्य का एक अजीब सा घेरा बना हुआ था। बूढ़ा, झुर्रियों से भरा चेहरा, फटे हुए मैले वस्त्र और हाथों में एक मिट्टी का टूटा हुआ कटोरा, यह थी उसकी बाहरी पहचान। शहर के लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, कुछ सिक्के उसके कटोरे में डाल देते थे और फिर अपनी व्यस्त दिनचर्या में खो जाते थे। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस साधारण से दिखने वाले भिखारी के भीतर एक ऐसा अतीत छिपा है जो किसी राजघराने की भव्यता और किसी अनसुलझे सत्य की गहराई से भरा हुआ है। उसका कोई झात नाम नहीं था। लोग उसे स्नेह से धर्म बाबा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह अक्सर धर्म और नीति की बातें करता था। हालांकि उसकी वाणी में एक अजीब सी उदासी घुली रहती थी। वह शहर के पुराने जर्जर हो चुके विष्णु मंदिर के बाहर बैठा रहता था। उसकी आंखें हालांकि धुंधली थीं, उनमें एक अद्भुत तेज और कभी कभी एक गहरी पीड़ा झलकती थी। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी बोलता, उसकी बातों में गहरी समझ और अनुभव झलकता था। उसकी चुप्पी में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसे कोई भेद नहीं पाया था। एक दिन उस राज्य में एक विद्वान पंडित आए। वे दूर दूर तक अपनी ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। मंदिर के पास से गुजरते हुए उनकी दृष्टि धर्म बाबा पर पड़ी। बाबा की शांत और गंभीर मुद्रा और उनकी आंखों में छिपी हुई बुद्धिमत्ता ने पंडित को आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि बाबा के हाथ, जो भिक्षा के लिए फैले हुए थे, कभी किसी राजसी मुकुट को थामने योग्य थे। उनकी शारीरिक बनावट में गरीबी के बावजूद एक स्वाभाविक गरिमा दिखाई देती थी। पंडित ने रुककर धर्म बाबा को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उन्होंने अपने शिष्य को कुछ भोजन और वस्त्र लाने का आदेश दिया। जब शिष्य सामग्री लेकर आया तो पंडित ने स्वयं अपने हाथों से बाबा को अर्पित किया। धर्म बाबा ने बिना किसी प्रतिक्रिया के दान स्वीकार कर लिया। उस दिन से पंडित अक्सर धर्म बाबा से मिलने मंदिर आते थे। वे बाबा से धर्म, दर्शन और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते थे। धर्म बाबा आमतौर पर शांत रहने वाले पंडित के साथ खुलकर बातें करते थे। उनकी वाणी में अद्भुत ज्ञान और अनुभव का सागर लहराता था। पंडित यह जानकर चकित थे कि एक भिखारी के पास इतनी गहरी समझ कैसे हो सकती है। एक संध्या जब पंडित धर्म बाबा के साथ बैठे थे, उन्होंने एक प्राचीन ग्रंथ खोला। ग्रंथ में उस राज्य के भूले हुए इतिहास का वर्णन था। पंडित ने एक विशेष अध्याय पढ़ा जिसमें एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा का उल्लेख था, जिसने अपने राज्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया था, लेकिन फिर अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। जब पंडित उस राजा के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि धर्म बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उनके चेहरे पर एक क्षणिक उदासी छा गई, जैसे कोई पुरानी भूली हुई याद ताजा हो गई हो। पंडित ने जिज्ञासावश बाबा से पूछा, बाबा, क्या आपने कभी इस राजा के बारे में सुना है? कहते हैं कि वे बहुत ही महान शासक थे। धर्म बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज धीमी और थोड़ी कंपकंपाती थी। हाँ पंडित, मैंने सुना है उनके बारे में। आपको कैसे पता? पंडित ने आश्चर्य से पूछा। धर्म बाबा ने कुछ क्षणों के लिए चुप्पी साधे रखी। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी वाणी में एक दर्द और एक पश्चाताप का भाव था। उन्होंने उस राजा के बचपन
उनकी शिक्षा, उनके शासनकाल की उपलब्धियों और फिर उनके अचानक गायब हो जाने की कहानी सुनाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रंथ में लिखा था, बल्कि कुछ और अधिक विस्तार से, जैसे कि वह स्वयं उस युग के साक्षी रहे हों। पंडित यह सुनकर चकित रह गए। एक भिखारी को उस राजा के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी कैसे हो सकती है? क्या धर्म बाबा सिर्फ एक साधारण भिखारी थे? पंडित ने साहस करके पूछा, बाबा, ऐसा लगता है जैसे आप उस युग को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। क्या यह सच है? धर्म बाबा ने पंडित की आंखों में देखा। उनकी अपनी आंखों में एक गहरा रहस्य तैर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, पंडित, हर आंख जो देखती है वह सब सच नहीं होता, और हर कहानी जो सुनाई जाती है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। पंडित इस रहस्यमय जवाब से और भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने धर्म बाबा से और जानने का प्रयास किया, लेकिन बाबा ने उस विषय पर और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया। पंडित अक्सर धर्म बाबा से मिलते रहे। उनके बीच ज्ञान और समझ का एक गहरा रिश्ता बन गया था। पंडित ने महसूस किया कि धर्म बाबा के पास सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी भंडार है। एक दिन पंडित ने धर्म बाबा को एक पुरानी रत्न जड़ित अंगूठी दिखाई। यह अंगूठी उसी राजा की बताई जाती थी जिसका उल्लेख ग्रंथ में था। पंडित को यह अंगूठी एक पुराने खंडहर में मिली थी। अंगूठी को देखते ही धर्म बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से अंगूठी को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पंडित आश्चर्यचकित थे। बाबा, क्या हुआ? आप इतने विचलित क्यों हैं? धर्म बाबा ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, यह मेरी अंगूठी है। पंडित अवाक रह गए। क्या धर्म बाबा वास्तव में वही खोए हुए राजा थे? यह अविश्वसनीय लग रहा था। पंडित ने धर्म बाबा से सच्चाई बताने का आग्रह किया। अनिच्छा से धर्म बाबा ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे ही उस राज्य के राजा थे। उनका जीवन वैभव और न्यायप्रिय शासन से भरा हुआ था, लेकिन फिर उनके अपने ही दरबारियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया और राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उनकी पहचान छीन ली गई और उन्हें एक भिखारी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वे वर्षों तक अपनी पहचान छुपाकर भटकते रहे, अपने खोए हुए राज्य और अपने अपमान का दर्द सहते रहे। अंत में वे इस मंदिर के पास आकर रहने लगे, जहां उन्होंने अपनी पिछली पहचान को त्याग दिया और एक साधारण जीवन जीने का प्रयास किया। पंडित इस कहानी को सुनकर स्तब्ध रह गए। यह एक दुखद और अविश्वसनीय सत्य था। उन्होंने धर्म बाबा से पूछा कि उन्होंने इतने वर्षों तक अपनी पहचान क्यों छुपाई। धर्म बाबा ने उत्तर दिया, जब आपका सब कुछ छिन जाता है पंडित, तो आपकी पहचान भी अर्थहीन हो जाती है। मैंने अपने राज्य, अपने सम्मान और अपने प्रियजनों को खो दिया था। भिखारी का जीवन जीना मेरे लिए अपने अतीत के दर्द से मुक्ति पाने का एक तरीका था। पंडित ने धर्म बाबा के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस की। उन्होंने उनसे वापस राजमहल चलने और अपना हक वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन धर्म बाबा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें सांसारिक वैभव में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने शांति और वैराग्य का जीवन अपना लिया है। कुछ दिनों बाद धर्म बाबा का निधन हो गया। पंडित ने उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। धर्म बाबा का रहस्य उनके साथ ही चला गया। शहर के लोग कभी नहीं जान पाए कि उनके बीच एक ऐसा भिखारी रहता था जो कभी उनका राजा था। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा विक्रम की ओर देखा। हे राजन, बेताल ने कहा, मैंने तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जो वास्तव में राजा था, लेकिन उसने भिखारी का जीवन जिया। अब तुम मुझे यह बताओ कि धर्म बाबा ने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई रखी? क्या यह सिर्फ अपने अतीत के दर्द से बचने के लिए था, या इसके पीछे कोई और कारण भी था? यदि तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में टूट जाएगा। राजा विक्रम कुछ देर तक उस अद्भुत
कहानी पर विचार करते रहे। फिर उन्होंने बेताल से कहा, हे बेताल, धर्म बाबा ने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई रखी क्योंकि वे यह देखना चाहते थे कि उनके बिना उनके राज्य का क्या होता है। वे यह जानना चाहते थे कि क्या उनके दरबारी और प्रजा उनके बिना भी न्याय और धर्म का पालन करते हैं। भिखारी के रूप में रहकर वे गुमनाम रूप से अपने राज्य की स्थिति का अवलोकन कर सकते थे और यह जान सकते थे कि क्या वे वास्तव में एक अच्छे शासक थे जिनकी अनुपस्थिति में भी राज्य फलता फूलता रहे। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल प्रसन्न हुआ। वह तुरंत राजा की पीठ से उतरकर गायब हो गया और फिर से उस पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ बेताल को वापस लाने के लिए श्मशान की ओर चल पड़े, एक और रहस्यमयी कहानी सुनने की उम्मीद में।